आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। धन्यवाद आप सभी को, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा एक सेवा देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम 5 मिनट का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम विजडम शेयर करते हैं। और मास्टर आज कथक नृत्य सितारा देवी का विजडम है। आप सभी जानते होंगे वो कथक डांसर थी, उनको कथक क्वीन बोला जाता है। और चलिए फिर उनके साथ हम ध्यान भी करेंगे और उनका विजडम भी, जो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए सभी मास्टर्स ध्यान में प्रवेश करते हैं। ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद करते हुए धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। विश्व शक्तियों को प्रणाम करते हैं, समस्त गुरु मंडली को, आर्च एंजल्स, होली एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को नमन करेंगे। और आज के मास्टर सितारा देवी को नमन करेंगे। हम सब उन दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं। वो शक्ति हमारे अंदर भी है। उन सभी ऊर्जाओं को, ज्ञान को हम आत्मसात करेंगे। जो विश्व के लोक कल्याणकारी है, उन सभी दिव्य ऊर्जाओं को हम आत्मसात करेंगे और पूरे विश्व में ये दिव्य ऊर्जाओं को देंगे। हम प्यार की ऊर्जा देते हैं। हृदय से नमन करेंगे उन सभी मास्टर्स और गुरुओं को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्कुराहट के साथ उन सभी मास्टर्स और गुरुओं का अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। माँ प्रकृति को, धरती माँ को कोटि कोटि नमन करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी को नमन करेंगे। योग के समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। आप सभी देख रहे होंगे उनकी फोटो को, जो आज के हमारे मास्टर हैं सितारा देवी, जो कथक नृत्यज्ञ थी और क्वीन ऑफ कथक बोला जाता है इनको। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जो उनका जो जीवन परिचय है वो पहले मैं बताना चाहूंगी दोस्तों। दोस्तों इनका जन्म 1920 के दशक की दीपावली के दिन पूर्व संध्या पर कलकत्ता में हुआ था। इनका मूल नाम धनलक्ष्मी
और घर में इनको धनो था, कहते थे। इनके पिता का नाम पंडित सुखदेव महाराज था, जिनकी 3 पुत्रियां थी। और जब वह 16 वर्ष की थी, तब उनके नृत्य को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था। उन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया था। और शिक्षा उन्होंने शंभू महाराज जी से, पंडित बिरजू महाराज जी से, पिता अच्छन महाराज जी से उनसे ली थी। और प्रसिद्धि का कारण कथक था। और पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1959 में, पद्मश्री 1975 में, और कालिदास सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ था 1994 में। इनका जन्म तो हम बता ही चुके हैं, दिवाली के दिन हुआ था। और इनकी जो बहनें थी, उनका नाम अलकनंदा और तारा, और इनका नाम सितारा। सितारा सबसे छोटी थी। ये बनारस में रहकर ही नृत्य का कार्य करते थे। इनके जो पिता, उन दिनों कलकत्ता बराबर आना जाना लगा रहता था, तो सितारा को बचपन में माँ बाप के से दुलार से वंचित होना पड़ा था। क्या कहा जाता है, मतलब इनके बारे में बताया गया है कि इनका थोड़ा मुंह टेढ़ा होने के कारण वो थोड़ा सा माँ बाप इनके भयभीत हो गए थे। और कहते हैं कि उन्होंने जिनको जो दाई थी उनको ही सौंप दिया था। लेकिन जब 8 साल की हो गई, उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दाई ने ही किया। और फिर उनके माता पिता ने अपने पास बुला लिया था। फिर उस समय क्या हुआ कि उस समय बहुत जल्दी विवाह कर दिया जाता था। तो विवाह करने की वजह से 8 साल की उम्र में विवाह कर दिया गया। विवाह करने के बाद अ, जब वहां पर गए, तो उन्होंने कहा अपने घर वालों से ससुराल में कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल में। और फिर उन्होंने जिद भी पकड़ ली ससुराल में कि छोटी थी तो, लेकिन उनके विवाह बात उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो पढ़ाई करनी है। अब ये बात की वजह से उनके जो ससुराल में उनको ये बात पसंद नहीं आई, और इस वजह से उनका वहां पर रिश्ता, विवाह टूट गया। और फिर उसके बाद वो अपने माता पिता के पास आ गई। उन्हें कामचगढ़ हाई स्कूल में दाखिल कराया गया। फिर उनके पिता ने, उनकी इच्छा थी पढ़ाई करने की, तो इसलिए उनको फिर स्कूल में दाखिल कर दिया गया। और वहां पर नृत्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन करके सत्यवान, जो वहां पर उन्होंने नृत्य सीखा। और कहा जाता है, मतलब उनके पिता भी जानते थे। तो जब वहां पर उनको नृत्य इतना अच्छा लग रहा था, वहां पर उन्होंने क्या किया, सत्यवान और सावित्री के पौराणिक कहानी पर आधारित एक नृत्य नाटिका में भूमिका प्राप्त करने के साथ ही अपने साथी कलाकारों में को नृत्य सिखाने का मतलब वो किया। तो ये सब देख के उनके परिवार को भी बहुत पसंद आया। फिर उनकी जो खबर थी, ये सब देखकर कि भाई उन्होंने सत्यवान सावित्री की पौराणिक कथा पर एक नृत्य नाटिका में भूमिका अदा की है। तो उस खबर, एक अखबार ने नृत्य प्रदर्शन के बारे में लिखा था, तो उनके बारे में लिखा कि एक बालिका धनो ने अपने नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों को चमत्कृत किया, मतलब ये लिखा हो गया था, खबर में आया था। जब उनके पिता ने ये पढ़ा कि उनकी बेटी इस तरह से नृत्य करती है, तो बेटी के बारे में उनकी राय बदल गई, क्योंकि विवाह भी टूट चुका था और चेहरे में उनका थोड़ा परेशानी थी। तो लेकिन जब उन्हें लगा कि नृत्य इतना अच्छा करती है, तो उनके जो पिता की राय थी वो बदल गई। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना उसको नृत्य सिखाया जाए। फिर उनकी जो बड़ी बेटी थी, वो तारा, उनको कहा कि आप इसको नृत्य सिखाओ। सितारा देवी ने सिखाने की जिम्मेवारी सौंप दी गई। सितारा देवी ने शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज से भी नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। 10 वर्ष की उम्र होने तक वह एकल नृत्य का व्यावसायिक प्रदर्शन करने लगी। मतलब वो तब बहुत ही 10 साल की उम्र में ही बहुत अच्छा नृत्य करने लगी थी। अधिकतर वह अपने पिता के एक मित्र के सिनेमा हॉल के में फिल्म के बीच में 15 मिनट का
अच्छा, यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सी है। क्या होता है कि जैसे पहले यहाँ पर अभी इस समय जैसे फिर भी बहुत कुछ है, स्टेज शो होते हैं, है ना? लेकिन उस टाइम पे इतनी सारी सुविधा नहीं थी। तो क्या हुआ, उनके पिता ने क्या किया, जो फ़िल्में लगती थी, सिनेमा हॉल होता था, तो उसमें प जो इंटरवल होता था ना, खाने के लिए थोड़ा इंटरवल दिया जाता है ना, उसमें क्या किया, जो 15 मिनट का मध्यांतर दौरान होता है ना, उसमें उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर नृत्य करो, ताकि लोग देख सकें। अब उन्होंने इस 15-20 मिनट में वो नृत्य करने लगे, और इस लगन को देख के मतलब और करना करा, तो ये लगन भी इतनी उनको देख के लग रहा था। तो फिर उन्हें लगा कि इसमें इतनी खूबी है और गुण है, तो इसको और सिखाना चाहिए। तो आगे फिर उन्होंने स्कूल जो था, स्कूल को फिर उन्होंने छोड़ना पड़ा। फिर 11 वर्ष की आयु में उनका परिवार मुंबई चला गया। मुंबई में उन्होंने जहांगीर हॉल में अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यहीं से कथक के विकास और उसे लोकप्रिय बनाने की दिशा में उनके 60 साल लंबे नृत्य व्यवसाय का आरंभ किया था। अपने सुदीर्घ नृत्य कार्यकाल के दौरान सितारा देवी ने देश-विदेश में कई कार्यक्रमों और महोत्सवों में चकित कर देने वाले लियात्मक ऊर्जान्वित नृत्य प्रदर्शनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। वह लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल अल्बर्ट और विक्टोरिया हॉल तथा न्यूयॉर्क में कार्नेगी हॉल में अपने नृत्य का जादू बिखेर चुकी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सितारा देवी ने सिर्फ कथक बल्कि भरतनाट्यम सहित कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों और लोक नृत्यों में पारंगत किया था। मतलब वो उनको नृत्य का इतना पसंद था, इतना प्रेम था कि उन्होंने बहुत सारी शैलियों को भी अपनाया था और उसमें डांस भी किया, और उन्होंने रूसी बैले और पश्चिम के कुछ और नृत्य भी सीखे हैं। सितारा देवी के कथक में बनारस और लखनऊ घराने की तत्वों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। वह उस समय कई कलाकार हैं जब वह पूरी-पूरी रात के कथक की महफ़िल जमा जमा होती थी, और चलचित्र में उन्होंने भी बॉलीवुड में भी बहुत सारी फ़िल्मों में कार्य किया था। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि मैं फ़िल्मों में छोड़ दिया उन्होंने, उन्हें लगा कि मैं अपना जैसे वो का नृत्य करती हैं, उसी पे उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। और सम्मान में दोस्तों, इन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला, 1969 में मिला। इसके बाद इन्हें पद्मश्री 1975 में मिला। 1994 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। बाद में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया था। और रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो इन्हें नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि दी थी। तो चलिए दोस्तों, ये इनका परिचय है, और अब मैं उनका संदेश सुनाना चाहूँगी। अ, ये जून की बात है, 10 जून के करीब की बात है, और सुबह 9 बजे की बात है। तो कहती, मैं सितारा देवी बोल रही हूँ। मैंने अपने जीवन में कई संघर्ष किए, किंतु यदि मैं यह कहूँ कि मैंने अपने जीवन में जो भी पाया वह संघर्षों से ही पाया। देखो, ये मेरे को बहुत इसलिए बहुत टाइम से जब भी मैं ध्यान कर रही थी, वो मेरे ध्यान में हमेशा इनकी चेतना आ भी रही थी। चेतना भी आ रही थी, और जिस तरह से हमारा जो मिरर वर्क है, उसमें भी क्या था, जो हम सभी को क्या कहा जा रहा है, अपने आप से प्रेम करो, है ना? अपने आप से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप से प्रेम करो, अपने गुणों को समझना है, अपनी आवाज़ को सुनना है ना? जो मास्टर लुइसे ने कहा है, उसमें जो बहुत कुछ इसलिए था, मुझे आज इसलिए मुझे भी ये लग रहा था क्योंकि ये मास्टर डेली मेरे पास आ रहे थे, डेली आ रही थी ये। और आज भी सुबह से कुछ ना कुछ उनके मैसेज भी मिल रहे हैं सुबह से। तो मुझे एक्चुअली जब मुझे ये याद आ रहा था, तो मुझे एक और बात इनकी याद आ रही थी कि क्योंकि जो मैंने इनके बारे में पढ़ा, जो इनका स्ट्रगल संघर्ष किया, है ना? और कहाँ कैसे-कैसे इन्होंने मेहनत करते-करते इतने उस स्थान पे, जिसे कह सकते हैं कि लीजेंड कह सकते हैं दोस्तों हम, क्योंकि नृत्य में इन्होंने उस समय किया था जब इतनी सुविधाएँ भी नहीं होती थी। और इसमें जो मास्टर इन्होंने बताया मुझे, अ, जो उस समय की व्यवस्था, जो उस समय जो
चल रही थी परिस्थिति, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि 1920 में इनका जन्म हुआ था और उस समय क्या हो रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, है ना? अंग्रेजों का शासन चल रहा था। फिर उस समय क्रांतिकारियों का भी चल रहा था, क्योंकि देश में वो आग तो उठ चुकी थी, है ना? कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन खत्म होना चाहिए, है ना? तो बहुत कुछ इस तरह से हो रहा था और फिर जिस तरह से परिस्थितियाँ हो रही थी, तो राजा-महाराजा को जो पहले वाला समय था, है ना? वो वाला उस समय नहीं रहा था, इस तरह का नहीं था, क्योंकि उस समय संघर्ष इतना चल रहा था कि नृत्य से ज़्यादा मतलब लोक कलाओं के ऊपर ध्यान तो रहा ही नहीं था, क्योंकि उस समय अपने देश को, अपनी ज़मीन, अपना राज्य बचाना, बहुत कुछ इस तरह से परिस्थितियाँ हो रही थी कि वो सब अपने आप को मतलब वो समय ऐसा था कि नृत्य की ओर, लोक कलाओं की ओर ध्यान नहीं हो पा रहा था। तो वो समय की अपने बता रही हैं। तो अब आप समझ पाएँगे कि किस परिस्थिति में उन्होंने वो समय निकाल अपने आगे निकले। तो कहते हैं कि किंतु यदि मैं ये कहूँ कि मैंने अपने जीवन में जो भी पाया, वह संघर्षों से ही पाया है। मेरे जीवन में अनेक ऐसी घटनाओं का सामना किया। जैसे उस समय जेलों में डाला जा रहा था क्रांतिकारियों को, राजघरानों में लड़ाई थी और अपनी अस्तित्व की, अपनी रक्षा करने की वे इस समय युद्ध भूमि में रहा करते थे, क्योंकि उस समय इस तरह से युद्ध भी हो रहे थे ना, बहुत कुछ इस तरह से हो रहा था राजाओं में कि अपने अस्तित्व को बचाने की रक्षा हो रही थी, है ना? और कुछ ध्यान नहीं था, या फिर अपने प्राणों की रक्षा करने में समय बिताते थे। परंतु उस समय कलाओं को बचाने की कोई मुहिम नहीं थी। वह तो बस वह समय था कि जागते रहो और जगाते रहो, ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। उस समय के वृषभानु हमारे पिता निकले। वृषभानु मतलब जो राधा रानी के पिता हैं, वृषभानु, वो कह रहे हैं, कहते हमारे पिता राधा, जैसे देवी राधा के पिता हैं, वैसे ही हमारे पिता वो निकले। कहते उस समय के वृषभानु हमारे पिता निकले, जिन्होंने मुझे मेरे अस्तित्व के लिए, मेरे लिए कत्थक को मान दिया, और उस समय के गुजर-बसर के लिए हमें अपने आगे कोई भी मदद नहीं करते थे। कहते उस समय अवस्था ऐसी चल गई थी, क्योंकि जो कलाओं में है तो उनका काम एक तरह से वही होता है ना, अगर कोई हमें उन्हें बुलाए ना, क्योंकि उस समय भी ऐसे था कि जो उनको कोई राजा बुलाते थे, तब उनको जो प्रोत्साहन मिलता था, धन मिलता था, उससे उनकी गुज़र-बसर होती थी, मतलब उनसे काम होता था। लेकिन उस समय व्यवस्था ऐसी नहीं हो रही थी, तो उसी में बता रहे हैं, कोई भी मदद नहीं करते थे। उस समय की नृत्य कला में जो इज़ाफ़ा होना चाहिए था, वह हो ना सका। ना उस समय नृत्य कला, लोक कला बहुत खत्म खत्म मतलब बहुत कम हो गया था उस समय। तो कहती है किंतु हमारे पिता ने उस समय कत्थक की शक्ति को समझा, समझा यह भी कि हमारे दर्शित्व की धरोहर है। तो कहते उस समय जो अवस्था चल रही थी हमारे देश की, तो उन्हें ये था कि अगर हमें अपने देश की जो कला है, हमारे देश की जो कला है, धरोहर है, इसको हमें सँभालना होगा। तो उन्होंने ये सोचा था, समझ लिया था कि ऐसे अगर हम इसको नहीं, अगर हम इसको छोड़ देंगे, हम सोचेंगे किसी और तरह से पैसा कमा लें, है ना? अपने घर गुज़र-बसर के लिए, तो पर उन्होंने कहा ये तो हमारी धरोहर है हमारे देश की, तो हमें इसे सँभालना होगा। तो वही बता रहे हैं कि समझा यह भी कि यह हमारे देश की धरोहर है। इस धरोहर को सँभालना है, किंतु यह कोई आसान बात नहीं थी, परंतु हमने भी ठान लिया था कि हमें इसे आगे लेकर जाना है, और कह देना अपने आप से कि हम नहीं डरते उन सभी बातों से जो हमारे हृदय को छील दे, अलग कर दे कला से। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हमने भी कह दिया था कि हम नहीं डरते हैं किसी भी बात से। तो कहते ये अधिकार हमें ईश्वर से मिला है। कहते देखो, हमारे पास ना ईश्वर ने 2 विकल्प देते हैं, या तो डरो या ना डरो, है ना? तो कहते हैं आगे बढ़ो या रुक जाओ, है ना? तो वो ही बता रहे हैं कि हमारे पास ईश्वर ने ना अधिकार दिया है कि आप क्या चाहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि ये अधिकार हमें ईश्वर से मिला है, ये ईश्वर ही मिलाएगा। हमें अपने आप से, और अपने आप तो कुछ नहीं होता, है ना? हमें अपने आप ही हमें खुद ही करना होगा, मेहनत हमें करनी होगी। कोई हमें मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन हिम्मत खुद ही करनी होगी। तो कहते हैं कि कर्म और कर्म के आगे अभिव्यक्ति भी करनी होती है।
अपने विचारों की जब तक अभिव्यक्त नहीं करोगे, आपको क्या चाहिए, तो आप कैसे मिल पाओगे अपने आप ही रास्ते। ये अपना ही रास्ता होता है जो हमें चुनना होता है ना? वो कितने साफ बता रहे हैं कि देखो अगर आप चाहते हो कुछ करना तो अभिव्यक्त भी करना होगा। आप जो चाहते हो आपको कहना होगा कि मैं ये चाहती हूँ, है ना? हमें जो भी अपने चाहिए अपने जीवन में जो चाहिए होता है हमें उसको स्वीकार करना होता है, अभिव्यक्त करना होता है। तो वही बता रहे हैं कि हमें अभिव्यक्त करना होगा। अपना आप जो चाहते हो वह अभिव्यक्ति आपको ही करनी होगी क्योंकि रास्ता हमें ही चुनना होगा। कहते हैं ये किसी और के बस में कहाँ होता है ना? यदि हम जो चाहते हैं अपने जीवन में ये तो हमें ही करना होगा, किसी और में को तो नहीं करना होगा। ये तो हमारे बस में होता है। इसलिए जब भी हमें आगे जाना है तो अपने आगे मार्ग को कह दो, मैं आ रहा हूँ उस राह पर जहाँ मेरी मंजिल खड़ी है ना? हो सकता है आप में से किसी और का भी कोई ना कोई लक्ष्य होगा, कोई ना कोई आपका सपना होगा, है ना? जो भी उद्देश्य है तो क्या कहेंगे ये तो अपने आप माँ को कह दो कि मैं आ रहा हूँ उस राह पर जहाँ मेरी राह मंजिल खड़ी है। ये हमें दूर से नज़र आती है, ये तो बस होती है और बस एक विश्वास होता है जो हमें लेकर चलता है अपनी मंजिल। ये हमारा रास्ता था और एक रास्ता एक और एक आप सभी का रास्ता है जो आपको ही चुनना है। तो वो कह रही हैं कि देखो हमारा भी अपना रास्ता था, हमने भी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बचपन में ही उनके माता-पिता ने किसी और को दे दिया था, पालने-पोषने के है ना? पोषण के लिए। फिर जब 8 साल की उम्र में शादी हुई, तो वो पढ़ना चाहती थीं, उनका मन था पढ़ाई करने का। जब पढ़ाई करने का मन करा तो परिवार बोले बोले कि ससुराल वालों ने कहा कि नहीं आप पढ़ाई नहीं कर सकते, इस वजह से विवाह भी छूट गया। उस समय इतना वो भी नहीं था, इतना कल्चर ऐसा नहीं था कि विवाह टूट जाए तो कोई बहुत आसान बात होगी। लेकिन वो भी टूटा और उसके बाद फिर भी उन्होंने कहा नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने नृत्य को आगे चाहे कितनी किस तरह से अवस्था थी उस समय खुद ही बताया है किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ते गए। तो वही बता रहे हैं दोस्तों कि अपनी मंजिल ये हमारा रास्ता था और एक और सभी का रास्ता है जो आपको ही चुनना है। ये किसी और के बस में कहाँ होता है, ये आपके ही वश में है, इसलिए ढूँढ लो रास्ता मगर दरकिनार मत करना, कह देना अपने आप से मैं दूर हूँ, किंतु पा ही लूँगा और उस राह को जो मेरा इंतज़ार कर रही है। चलो एक बात बताते हैं कि खूबियाँ तो अनेक होती हैं, किंतु कौन-सी खूबी ऐसी है आप में जो आपको अलग कर देती है, जो आपकी पहचान बना देगी। कहते हैं हर इंसान में खूबियाँ होती हैं, जो हमें ही जानना है और समझना भी यही है कि हम में खूबी है, ये मानना और उसको अपना बना लेना, फिर देखना वही आपको एक पहचान दिला देगी। जब हमने कथक शुरू किया तो अनेक स्टेजों जैसा मंच नहीं था। राजघरानों की आस रहती थी क्योंकि वह नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देते थे, है ना? तो कहते हैं हमें वहीं से मिलता था, न जाने कितने युग बीत गए कि हमें इस धरा पर नृत्य को लाने में हमने अनेक जन्म लिए, नृत्य को बसाने में। हमने अनेक जन्म में नृत्य कला की धरोहर को बचाने का प्रयास किया है। तो अब वो बता रही हैं मुझे आज भी सुबह 3 बजे जो सुबह उनके मैसेज मिले थे उसमें भी मैंने ही पूछा कि आपने कितने जन्म से तो उन्होंने कहा हमने जो बहुत जन्म लिए थे लेकिन वो इसीलिए आई थी क्योंकि वो चाहती थी जो कथक है, नृत्य है, इसको आगे तक पहुँचाया जाए, इसको ये धरोहर है ना? तो उनका उद्देश्य क्या था? नृत्य। वो चाहती थी नृत्य को आगे बढ़ाया जाए, रुकने नहीं चाहिए, कला है ना, तो कलाएँ हम कलाओं के लिए हमेशा हमारे देश की जो कलाएँ हैं, है ना? संस्कृति है, इसको हमेशा बनाए रखना है। तो हम सभी देखते भी हैं, अगर हम लोक कलाओं में देखा जाए तो बहुत कुछ इस तरह से है, पेंटिंग होती है, मधुबनी होती है ना, बहुत सारी होती हैं। तो चित्रकारी होती है, तो ये सारी हमारा कला संस्कृति में भी ऐसी नृत्य है ना? संगीत है, नृत्य है, लोक कलाएँ हैं, बहुत कुछ है, ये हमारी धरोहर है। तो इन्होंने क्या अपना उद्देश्य लिया तो कहती है इन्होंने मैंने बहुत जन्म लिए,
कि मैं ये उन्होंने कहते कि मैंने बहुत जन्म लिए हैं नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहते हैं कि अनेक जन्म लिए नृत्य को बसाने में हमने अनेक जन्म में नृत्य कला की धरोहर को बचाने का प्रयास किया, ताकि यह कला जो है वो कला ही नहीं है, यह तो मुद्राओं का खेल है, जो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी मुद्राओं से क्या कर रहे हैं, है ना? तो कहते हैं कि आप जैसे और वाक़ई है, मेरे खुद एक्सपीरियंस ऐसे जो ध्यान में देख रही थी, तो अगर उनके आप ध्यान दोगे, इस तरह से होती है ना, इस तरह से कथक में इस तरह से मुद्रा होती है। वो मुद्रा को अगर वो ऐसे देखें, है ना, देते हैं, तो क्या है ये? हृदय से प्यार है। ऊपर से नीचे आप कभी ध्यान देना, कथक में एक-एक कला अब उस समय तो नहीं समझ लेकिन ध्यान में आई तो एक जब अभी की बात नहीं, काफ़ी पहले की बात है, तो वो मैं कर रही थी। तो लेकिन मेरे हाथ में से रोशनी निकल रही थी इस तरह से। और मैं वो जिस तरह से दे रही थी तो मुझे लगा मैं फिर फ़ील कर रही थी ये कथक है, कथक में से जो हमें पता ही नहीं चलता, जो हम देख रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि जो वो हृदय से जो दे रहे होते हैं, स्प्रेड कर रहे होते हैं, पूरा दे रहे होते हैं ना, तो वो है और ऊपर से जो नीचे दे रहे होते हैं मतलब यूनिवर्स से नीचे धरती में। तो ये मुद्राएँ हैं जो हमें पता नहीं चलता लेकिन वो जो करते हैं लेकिन ये बात पता भी होनी चाहिए, है ना? लेकिन इसमें क्या होता है इसलिए तो कहा जाता है कि इसमें इतनी एनर्जी क्यों है ना? इसलिए इसमें आनंद क्यों है? क्योंकि ये प्यार से है, पूरी तरह से है। जो भी कला है वो कहाँ से आती है? वो हृदय से आती है ना? गाना भी होता है हृदय से होता है, संगीत भी हृदय से, हर कोई कला भी प्यार से। तो इसमें सभी तरह से प्यार ही प्यार होता है, प्रेम की ऊर्जा होती है। तो वही बता रही हैं कि ये तो मुद्राओं का खेल है, जो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी मुद्राओं से क्या-क्या कर रहे हैं, क्या-क्या ऊर्जा दे रहे हैं। हमें हमारे हृदय से निकली प्रेम की ऊर्जा भी हम बाँट रहे होते हैं। तो कभी किसी को उन ऊर्जाओं को देते हैं, तो जो ईश्वरी रूप लेकर आएँ। हमें यही बताना चाहते थे कि क्या हमें अपने नृत्य के से कम नहीं प्रेम नहीं करना चाहिए? तो कह रहे कि हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या हमें नृत्य से प्रेम नहीं करना चाहिए? ये हमें हमारे हृदय को प्रफुल्लित करके उस कमल को और खिला देते हैं। जो हमारे अंदर है, वास्तविकता यही है ना? जो आनंद है, उससे क्या होता है, कहा भी जाता है ना कि सारे चक्र खुल जाते हैं। इतना प्यार से जो होता है एनर्जी एनर्जी इतनी होती है और लव एनर्जी होती है, प्यार की एनर्जी होती है, तो इससे सारे चक्र भी मतलब और जो कमल है, आनंद वाली स्थिति होती है ना उसमें नृत्य में तो वही बता रहे हैं। यदि उस कमल को और खिला देते हैं। जो हमारे अंदर है, वास्तविकता यही है कि हमें हमारे चेहरे से भी अनेक भागिमाओं को प्रकट करना होता है। नेत्रों से प्रेम का भाव और बाहों से अपने भाव प्रकट करने होते हैं, है ना? नेत्रों से प्यार बता रही हैं कि हमारे ऐसे नहीं कि हमें हाथों से ही करना होता है कथक में, नृत्य में हमारे नेत्रों से भी और बाहों से भी अपने भाव प्रकट करने होते हैं, जो हमें हमारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। ऐसे हैं ये भाव जो हमें हमारे उद्देश्य लक्ष्य के लिए भी प्रेरणा देते हैं और ऊर्जाएँ भी देते हैं। और कहते हैं किशोर-किशोरी ने किया था, है ना? किशोर-किशोर किसकी बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं राधा कृष्ण की बात। तो कहते किशोर-किशोरी ने किया था ये रास जब कृष्ण बजाते थे बाँसुरियाँ। और ब्रजबाला बजाती थी राग। यही मिलन था प्रकृति का गगन का, जो में आज भी रास जो जीवन के हर पल से वो उस पल में ले जाता है। यह जहाँ खूबसूरत सी सखियां हैं और राधा रानी के हार होते हैं, जो पहना देते हैं प्रेम से संगीत से। ये हमारे कर्तव्य भी हैं कि हमें अपने भारत के संस्कारों को धरोहर को संभालना होगा, लेकर चलना होगा उस पार भी जहाँ पर प्रकृति का मिलन होता है, जहाँ ईश्वर से प्रेम होता है, जहाँ सतयुग का निर्माण होता है। हमें उस पल में लेकर जाना है ना? जब हम अपने संस्कारों को प्रेम से हर तरह से कर्तव्य को पूर्ण करते हुए तो कह रहे हैं कि हमें सतयुग का निर्माण करना है, सबको लेकर चलना होगा, है ना? तो कह रहे हैं कि एक साथ चलेंगे जब हम सभी ध्यानी
ज्ञानी, संगीत, लोक कलाएं जो सुर में बंधी हैं, इनको भी इस पार लेकर जाना है। ये उस पार से ही तो आई हैं। ये उस पार से कहाँ? आप समझ रहे हैं ना उस पार? एस्ट्रल लोक, है ना? संगीत लोक भी है, जैसे स्वर्ग लोक है, ऐसे ही संगीत लोक भी है। सारे लोक हैं हमारे। जैसे हमें लगता है कि एक लोक है, नहीं, बहुत सारे लोक हैं। आप सभी ध्यानी हैं, ध्यानी मित्र हैं, सब जानते होंगे, लेकिन जो ना नहीं भी जानते होंगे, यदि जो हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि संगीत लोक भी होता है, ऐसे ऐसे ही नृत्य लोक भी होता है। मतलब वहाँ पर भी संगीत लोक के साथ-साथ नृत्य भी यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। तो कहते हैं लोक कलाएँ जो सुर में बंधी हैं, इनको भी उस पार से लेकर जाना है। ये उस पार से ही तो आई हैं और फिर उस पार लेकर जाना है। हमें अपने देश पर गर्व है, जहाँ इतनी सुंदर संस्कृति ने जन्म लिया। गर्व से कहो हम भारतवासी हैं। ये देश गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलन है, जो हमारे द्वारा ही बहती है। ये आशाएं हैं, किरणें हैं। हमारे देश की सुरताल का मिलन बेहद ज़रूरी है ना? हमारे देश की सुर ताल का मिलन बहुत ज़रूरी है। ये आवश्यक है। जीवन में भी ये क्रोध अग्नि को भी समाप्त कर देती है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन में लोक कलाएँ, संस्कृति, संगीत, नृत्य सब कुछ ये जो है, ये क्या है? इससे प्रेम मिलता है ना? प्यार है ये। तो क्या होता है उससे? कहते हैं ना कि आप जैसे थक गए हो तो थोड़ा-सा अपनी हॉबी ज़रूर करनी चाहिए। कहा जाता है ना, खेलना पसंद है या जो भी हॉबी है, पेंटिंग पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, तो वो अवश्य करना चाहिए ताकि आप उससे रिलैक्स हो जाओ। तो वही बताया कि थे कहते ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए कि हम इसको करें, क्योंकि इससे क्या होता है, जो स्ट्रेस है वो भी खत्म होता है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि ये आवश्यक है जीवन में भी। ये क्रोध अग्नि को भी समाप्त कर देती है। ये हास्य से उस मुस्कान में लेकर जाती है, जहाँ मधु की धारा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ संगीत लोक है। हमें आपकी यही आपसे बताना था, क्योंकि आप भी तो एक्चुअली क्या हुआ उस समय, मैं संगीत लोक के बारे में सोच रही थी, बहुत कुछ इस तरह से सोच रही थी। तो ये मास्टर भी जुड़े, कहते आप इस तरह से विचार कर रहे थे, तो इसलिए भी हम आपके पास आए। तो कहते हैं तो फिर बहुत सुंदर भाव से उन्होंने बताया कि सितारा सितारा ही तब बना जब हमने अपने आप को जाना। इसलिए कहते हैं अपने आप को जानो और समझो कि क्या कहना है, क्या करना है। ये हमारी ही नहीं, बहुत लोगों का तजुर्बा है। तो कह रहे हैं कि इसलिए कहा जाता है ना कि अपने आप से सुनो, अपनी बात को जानो। तो कहते हैं हमें आपसे भी कई उम्मीदें हैं। आप भी एक दिन तो कह रहे हैं कि आप सभी, मतलब वो बता रहे हैं कि ये अवश्य अपने आप से जुड़ें। तो कहते हैं ये जो ज़िंदगी की खुशियों को समझना और कह देना अपने आप से कि आप यूँ ही नहीं आए, इस दुनिया में गम ना कर, होगा पूरा एतबार, दूर नहीं है मंजिल, अश्क में भी नमक होता है। कोई कुछ भी कहे, चलता चल, दूर गगन में उड़ते पंछी को देख, वो वो भी एक दिन बैठा होगा, सोचा होगा कैसे उड़ूं, पर देर नहीं लगती पंखों को खुल जाने में। इश्क कर अपने आप से, होगी पूरी तेरी हर वजह जिसके लिए तू आया है। सामना कर, सामना कर हर बात का, हर शख्स का यही इम्तिहान है। जब भी सोच, अच्छा सोच, सोच में ही तो भगवान है। इसे ईश्वर मान, फिर देख उस मान और सम्मान को, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक प्यारी। ये सबने अपने आप से प्रेम किया है ना? सभी ने अपने आप से प्रेम किया है। तो कह रहे हैं कि देखो इन सभी ने अपने आप से प्रेम किया है। कहते ये सबने अपने आप से प्रेम किया और हो गई मतवाली। यही सीख है, यही पाठशाला है। होगा जब मन मतवाला, तो होगा मन ही
मन भाव वृंदावन का रूप निराला। निराला बन जाओ, भर दो रोशनी से और भेज दो ये रोशनी प्रेम की, जो सभी को खुशियां दे प्रेम की। तो फिर उन्होंने और एक कहा कि कहो तो हम बताएं, कह देना अपने आप से मैं नहीं डरती, कह करने लगी हूँ प्रेम अपने आप से बहुमुखी। अम, तो इस तरह से उन्होंने मैसेज दिए हैं। और एक और आज जो सुबह मुझे मिले थे वो भी बहुत सुंदर है कि मैं सितारा जिसने उड़ान भरी थी सपनों की, जो रुकने नहीं थी। ये तो आत्मविश्वास था हमारा कि हम कर सकते हैं, और यही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। किसी भी कार्य के प्रति हमें लगन है तो वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कहते हैं हमारे द्वारा अनेक विचारों को समाप्त किया गया था। कहते हैं ऐसा नहीं है कभी कभी कि मुश्किल ना आई हो, तो बहुत सारी ऐसी होती हैं कि होता है विचारों को समाप्त करने के लिए आता है कि भी ऐसे मत करो, ऐसा मत सोचो, लेकिन नहीं, रुकना नहीं है। तो कहते हैं कि उस समय की प्रथा थी। तो कह रही हूँ उस समय हमारे समय में है ना, 1920 की बात कर रहे हैं हम। तो कहते उस समय हमारे समाज में वे इस प्रकार में से ना था। उस समय राजा महाराजा ही नृत्य देखा करते थे और उनके द्वारा नृत्य कला को प्रोत्साहन मिलता था, परंतु हमारे पिता विचारधारा ने अनेक विचारों को रुकने नहीं दिया। उन्होंने हर प्रकार से हमारा समर्थन किया। तो ये तो पहले भी वो बता चुके थे। कहते जो आज भी हम महसूस करते हैं कि हम हमारे पिता ने हमें वो सब ज्ञान दिलाया जो हमारे लिए ही नहीं किसी और के लिए मुश्किल होता। तो कहते हैं हम आज भी कहते हैं कि हमारे पिता ने हमारा उस समय बहुत ही सहयोग दिया, और जो इतना आसान नहीं था उस समय में। परंतु हमारी शक्ति जो प्यार था हमारे नृत्य के प्रति, उसे हमने रुकने नहीं दिया। तो कह रहे हैं कि अगर आप प्यार करते हो जिससे, जो आप चाहते हो जिससे, उससे प्यार करो, तो वो आपको कहीं से कहीं भी कोई भी मुश्किल होती है वो दूर हो जाती है। तो कहते हैं समस्या चाहे कितनी हो जीवन में, मगर आपने संकल्प ले लिया है तो उस कार्य में ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है, और इसका उदाहरण तो हम है ही। कहते जो कभी अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई है ना, वो कह रहे कि देखो हमारे पास साथ तो ये हुआ था कि हम तो पढ़ाई भी नहीं, जबकि शादी इस वजह से टूट गई थी कि वो पढ़ाई करना चाहती थी। जब पढ़ाई करने लगी स्कूल में गई तो वहां पर नृत्य बहुत अच्छा लगा, उन्होंने स्टेज शो किया, देखा तो उसकी उनके बारे में जब न्यूज़पेपर में छपा तो उनके पिता तो हैरान हो गए कि इनकी इतनी मतलब ये खबर आई है उनके लिए। तो फिर उन्हें लगा, उनका फिर राय बदल गई, फिर उन्हें लगा कि नहीं, इसको तो नृत्य सिखाना चाहिए। तो कहते हैं कि उस कार्य में ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है, और इसका उदाहरण तो हम हैं ही, जो कभी अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाए, परंतु ज्ञान मनुष्य को भाव से जोड़ता है, जो उसके अंदर ही है, वो शक्ति हमारे अंदर ही है जो जगाना होता है। किंतु हमें जानने के लिए हमें अपने अंदर की शांति को समझना होगा। तो क्या कह रहे हैं, और अपनी आवाज को सुनना होगा, और यही प्रयास आप आपकी शक्ति से मिला देगी। आप भी प्रयास कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि ये विश्वास आपको आगे लेकर जाएगा। तो क्या एक कुछ उन्होंने पंक्तियां दी हैं कविता के रूप में। तभी होती है फूलों की खुशबू जब बहारों में पुष्प आते हैं, ये तभी महकते हैं जब फूलों से हवा छूकर जाती है। तुम भी देखो, रुकना मत, कह करती रहना अपना काम, यही विजय बनाएगा। रखना तुम अपना ध्यान, ध्यान से ध्यान में रहना, रखना हर अवस्थाओं का ध्यान। हमारे अपना उद्देश्य नृत्य ही चुना था, जिसमें हमने अपने देश की नृत्य कलाओं को संवारना था और उसे उस भाव समय समय उस भव्य समय दिखाना था, है ना। आगे जाके पूरे विश्व में हमारा जो देश का जो नृत्य कला है ना, वो पूरे विश्व में विख्यात हुआ था। कहते क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणित किया, है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कहते हैं ना। कहते हैं हमारे समय में लोक कलाओं के लिए उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे देश में जो समस्याएं चल रही थी वो व्यवस्था होना थोड़ा-सा मुश्किल भी हो रहा था। तो कहते हैं आते हैं हमारे जीवन का यही लक्ष्य था कि किस तरह से हमें अपने जीवन के में नृत्य को और कैसे सँवारें।
भली भांति जानते थे कि यह इतना सरल नहीं था, किंतु जब कोई उद्देश्य दृढ़ निश्चय ले लिया जाता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता, पर अपितु उसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग मिलता रहता है हमारी विवेचना से। तो ये है उनकी मास्टर मैसेज। और वो बाद में ये भी कहा था, क्योंकि हम हमारा यही था कि हम अपने देश का, हमारा लक्ष्य भी ये था कि हम अपने देश को का गौरव बढ़ा सके, है ना, नृत्य में। ये भी उन्होंने मुझे मैसेज दिए थे। तो चलिए अब हम ध्यान करेंगे। श्री प्रकाश जी, आप म्यूजिक चलाएंगे या मैं जी चलाऊं? मैम, चला देता हूँ मैं। सभी ध्यान में बैठ जाएंगे मास्टर्स, सुखासन में। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे मुस्कुराहट के साथ। सभी ध्यान मित्र प्रेम पूर्वक बैठते हुए आनंद की स्थिति में मुस्कुराहट के साथ आज हम ध्यान करेंगे उस आनंद की ओर जो कभी आपने भी उस भाव को महसूस किया। आज उस भाव में हम प्रवेश करेंगे जो दे रहा है हमें वो दिव्य प्रकाश आनंद का। एक सुमधुर संगीत के साथ हम ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने पिता माँ को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ को नमन करते हैं, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, देवी राधा रानी श्री कृष्ण को नमन करते हैं, जिन्होंने दिया था प्रेम पूरे विश्व को, धरती माँ को प्रेम से भरा था। पूरे संसार में वो प्यार की शक्ति को, उस ज्ञान को, निस्वार्थ प्रेम को बसाया था अपने हृदय में और बांट दिया था पूरे ब्रह्मांड में। उस लोक कलाओं को, उन दिव्य लोक कलाओं को नमन करेंगे। मास्टर सितारा देवी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं। उनकी चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो दिव्य ऊर्जाओं से पूर्ण, प्रेम से पूर्ण हम सभी के साथ जुड़ चुकी हैं, जो कह रही हैं स्वयं से प्रेम करो,
अनुभव करो उस प्रेम को जो ईश्वर ने हमें दिया है। हाँ, ईश्वर ने हमें उस प्रेम को दिया है जिसके लिए हम आए हैं इस दुनिया में। हाँ, हम आनंद के लिए आए हैं। हम इस दुनिया में आनंद के लिए आए हैं दोस्तों। केवल आनंद। और उस आनंद को जब हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो पूरी सृष्टि में उस प्यार की ऊर्जा को हम सब भर देते हैं। और ये होता है परमानंद। ये दिव्य दिवस है। हाँ, ये दिव्य दिवस है जब हम हृदय में प्रेम से अपने हृदय के मधुबन में, जहाँ श्री कृष्ण देवी राधा समस्त गोपियों के साथ रास लीला करते हुए चंद्रमा की रोशनी के तले दिव्य प्रकाश में उन ऊर्जाओं के साथ, अष्ट सखियों के साथ, दिव्य ज्ञान के साथ, दिव्य संगीत के साथ और एक दिव्य मधुर बांसुरी की धुन के साथ नृत्य हो रहा है, जहाँ हम सब की चेतना शक्ति भी उस नृत्य की ओर जाने का भाव आ रहा है। सभी में वो खुशबू, वो प्रेम की खुशबू, माँ प्रकृति की दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को जोड़ रही हैं। हम सभी की प्रेम की शक्ति के साथ, श्री राधा कृष्ण के साथ। देवी राधा को नमन करते हैं। हम सभी ब्रज धाम जा रहे हैं दोस्तों। हमारी चेतना शक्ति, जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, और आज हम सब निधि बन की दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ चुके हैं, जहाँ गोपियाँ श्रृंगार करती हुई देवी राधा रानी के साथ नृत्य कर रही हैं। सुंदर स्वागत हो रहा है श्री राधा कृष्ण का। फूलों से स्वागत होता है, मुस्कुराहट के साथ स्वागत होता है। हास परिहास हो रहा है सभी सखियों का। सुगंधित पुष्प है, मधुर संगीत है, जहाँ हम सब जुड़ चुके हैं। ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं, प्रेम की ऊर्जाओं से हम जुड़ चुके हैं। यहाँ हमारे साथ मास्टर सितारा देवी भी हैं, जो मुस्कुराहट के साथ देवी राधा के साथ नृत्य कर रही हैं। हम सब भी उनके पास पहुंच रहे हैं, जो देखते ही देखते हमारे हृदय से भी वो भाव प्रेम विभोर होते हुए हम सब भी उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। जो कहना चाहते हैं वो हम सुनना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और आज हम वो उस भाव में हैं
केवल नृत्य हृदय में पूरी तरह से वो प्रेम की ऊर्जा भर रही है। चंद्रमा की रोशनी है, पुष्प है और एक ही अभिलाषा है, नृत्य, आनंद। और हमारी चेतना सर्कल में घूम रही है। हम सब ध्यान में हैं दोस्तों, अपने श्वासों से जुड़े रहेंगे। इस समय जो आपका भाव है पूरी तरह से प्रेम भाव के साथ, सुमधुर संगीत के साथ, जिस प्रकार आपको आनंद आ रहा है, उस आनंद में पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। अपने श्वासों से में महसूस करेंगे उन दिव्य ऊर्जाओं को, दिव्य शक्तियों को जो आ रही है ब्रह्म रंग से, हल्की आसमानी रंग की और गुलाबी रंग की रोशनी आ रही है जो हमारी सांसों से अब ब्रह्म रंग से प्रवेश कर रही है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल प्रेम है, मुस्कुराहट है, आनंद है। ऊर्जाएं बहुत हैं दोस्तों। अपनी आंखों को बंद रखेंगे और गर्दन को सीधा रखेंगे। हमारे ब्रह्म रंग से ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं जो हमारी पूरी स्पाइन में जा रही है। हल्के गुलाबी नीले रंग की रोशनी जो प्रेम और प्रकाश है। हम सभी निधि बन की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। राधा श्री राधा कृष्ण की जो दिव्य प्रकाश है जो हमें जोड़ रहा है, हमें अपने आप से, अपने दिव्य प्रकाश को, दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे। पूरी तरह से आनंद के साथ श्री राधा कृष्ण के साथ हम जुड़ चुके हैं। ये आपकी भक्ति, आपका प्रेम है, आनंद है। केवल आनंद का भाव के साथ ध्यान करेंगे आज। सभी ने आसमानी रंग की रोशनी से सुंदर से वस्त्र पहने हैं जिसमें सितारे ही सितारे लगे हैं। पेड़ों से, वृक्षों से फूल गिर रहे हैं जो वो भी हल्के आसमानी रंग के हो चुके हैं, गुलाबी रंग के। चारों ओर हल्की नीले रंग की रोशनी ही रोशनी हो गई है जो बहुत सुंदर है। दिव्य प्रकाश है ये और हमारे हृदय से भी ये दिव्य ऊर्जाएं प्यार की जो आ रही है हम सभी के अंदर।
हमारे विचारों में केवल प्रेम और आनंद है दोस्तों। श्रृंगार किया है श्री कृष्ण और राधा ने, जो दिव्य ऊर्जाओं से पूर्ण है। प्रकाश है सभी के चेहरे में राधा कृष्ण के। गोपियों के संग नटखटपन श्रृंगार के साथ, प्रेम के साथ। हम सब सर्कल में घूम रहे हैं उन दिव्य ऊर्जाओं के साथ, आनंद के साथ। चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे दोस्तों। महसूस करो उन दिव्य ऊर्जाओं को, जो पूरी वनस्पति भी पूरी तरह से प्रसन्न है। महसूस करेंगे उन ऊर्जाओं को जो आ रही है हमारे ब्रह्मन से और सांसों से, बढ़ती जा रही है पूरे शरीर, एक एक कण में। ये समस्त दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को प्रेम और आनंद से हील भी कर रही हैं दोस्तों। हमारे प्रत्येक अंग में ये प्रेम और आनंद की जो ऊर्जाएं हैं, जो हमें पूरी तरह से हील करने में सहयोग देती हैं। हमारे प्रत्येक सेल्स में ये भव्य, ये दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को हील करेंगे दोस्तों। कोई भी विचार हो, केवल प्रेम भाव में अपने आप को महसूस करेंगे। अपने आप को किशोर किशोरी के रूप में देखेंगे दोस्तों। कभी नृत्य तो कभी नटखटपन। उस भाव में देखो जहाँ बस हंस रहे हैं आप सभी भी। बहुत खुश हो आप सभी। उन सभी लीलाओं को देखो श्री राधा कृष्ण की, जो केवल प्रेम और आनंद दे रहे हैं हम सभी को। कोई भेदभाव नहीं है, सब प्रेम ही प्रेम है। हर अवस्था में ज्ञान और प्रेम अपने विचारों में प्रेम से भर लेंगे। अपने सपनों को भी देखेंगे। वो सुंदर सा सपना जो आपने संजोया है कभी, उसको पूरा होते देखेंगे। हो रही है रोशनी में वो सब कुछ पूरा हो रहा है जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। आज अपने सभी लक्ष्यों को, अपने सपनों को पूरा होते देखेंगे पूरे विश्वास के साथ। तो देखो पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर, यूनिवर्स केवल तथास्तु कहते हैं। केवल तथास्तु, उन्हें तो मना करना आता ही नहीं है दोस्तों। वे सदैव हमारे साथ है हर बात के लिए। चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है और दिव्य ऊर्जाएं भी
जो दे रही है मधुर मुस्कान हमारे प्रत्येक अंग में, हमारे प्रत्येक चक्र में प्रकाश स्थापित तो हुआ है दोस्तों, परंतु आज वो शक्ति पूरी तरह से आनंदमयी है। सारे चक्र प्रेम से खिलते जा रहे हैं कमल के रूप में, कमल के रूप में खिलते जा रहे हैं सभी चक्र पे कमल के पुष्प, और गोदावरी के पुष्प भी आए हैं जो राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं गोदावरी के फूलों से। सफेद गोदावरी के फूल श्री राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। ऐसा लगता है आनंद में सारे सितारे तारे नीचे आ चुके हैं। जमीन पर तेज प्रकाश है, रोशनी है। सभी गोपियों की श्री राधा रानी की चुनरी में जो सितारे हैं वो बहुत चमक रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी भी, तारों की भी रोशनी, जो बहुत सुंदर आसमानी रंग की चुनरियां हैं सभी की, जो प्रेम प्रकाश से और प्रफुल्लित हो रही हैं। वो दिव्य ऊर्जाएं, और हमारे हृदय में भी वो प्रकाश हो रहा है, बढ़ता जा रहा है प्रकाश। इन दिव्य ऊर्जाओं को देखकर महसूस करो उन सभी प्रेम की शक्ति को। आपके पैर भी हिल रहे हैं दोस्तों, आपकी चेतना नृत्य कर रही है। आप पूरी तरह से आनंद में हैं, आनंद में हो चुके हैं। आपके पैरों में वाइब्रेशन हो रही है, हाथों में वाइब्रेशन हो रही है। इसको रोकना नहीं है, इसे होने देना है दोस्तों, इन्हें होने देना है। पूरी तरह से परमानंद को महसूस करेंगे आज। हम सब एक हैं प्रकाश के रूप में, प्रेम के रूप में हम नृत्य कर रहे हैं। रुकना नहीं है आज, अपने आप को रोकना नहीं है दोस्तों।
पूरी तरह से परमानंद की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज आप सभी के पैरों में पैर थिरक रहे हैं, मन बहुत आनंदित है। संगीत के साथ, इस नृत्य में आती हुई सांस और जाते हुए पूरी तरह से मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ अपने सपनों को साकार कर लेंगे। जो जैसा आप देखते हैं दोस्तों, जब आप पूरी तरह से खुशी से, विश्वास के साथ अपने सपनों को साकार होते देखेंगे, तो सच में सदैव अवश्य होगा। पूरा ब्रह्मांड हमारे सपनों के साथ है, हमारे उद्देश्यों के साथ है। आप जैसी इच्छा रखते हैं वो ही होता है। हमारे ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, वो कलम भी दी है लिखने के लिए। आज जो भी इच्छा है अपनी कलम से, अपने मन की किताब में वो सपने लिख दो, जो पूरे होंगे एक दिन अवश्य कामयाब होंगे। हमारे विचार ही हमारी शक्ति है दोस्तों। जो जिस भाव में होता है उस भाव को महसूस करो, देखो क्या चाहते हो आप, और अपने विचारों को प्यार दे दो। अपने मन की शक्ति को समझो। आप दिव्य हैं, प्रकाश हैं आप। पूरे ब्रह्मांड से, संसार से प्रेम मिल रहा है। जब आप ये प्रेम पूरे विश्व में देते हैं, आपकी विचार शक्ति और बेहतर और सुंदर होती जा रही है, जिसमें बहुत प्रकाश बढ़ता जा रहा है। जो आपके ब्रह्मरंध्र में प्रकाश फैलता जा रहा है और आज्ञा चक्र में, यह आपके विचार प्रेम की शक्ति है जो आपने अभी अनुभव की। वो विचार शक्ति से आपके मस्तिष्क, अपने आपके आज्ञा चक्र में वो प्रकाश बढ़ चुका है। जीवन देने का नाम है। आप जो दोगे, ब्रह्मांड में प्यार दोगे तो प्यार ही लौट कर मिलेगा।
आपकी विचार शक्ति से प्रकाश आ रहा है दोस्तों, और आपके श्वासों में भी जो अंतर मन की शक्ति है, जो आपके विचारों में प्रेम है, वो शक्ति बनकर प्रकाश के रूप में प्रज्वलित हो रही है। दिव्य ऊर्जाएं आपके शरीर में, समस्त कोशिकाओं में, अंगों में, प्रत्येक श्वासों में प्रकाश फैल रहा है। आपके आसपास, आपके कमरे में भी वो दिव्य ऊर्जाएं फैलती जा रही हैं। पूरा कमरा हल्की गुलाबी रंग की रोशनी से भर चुका है, जो दे रहे हैं सभी को प्रेम की शक्ति से, और अपने आसपास सभी वनस्पति जगत को, सभी को ये प्यार की ऊर्जा देंगे। महसूस करेंगे दिव्य शक्ति को पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। हल्की गुलाबी नीली रंग की रोशनियां, चमक रहे हैं सितारे, हर पल सितारों की दुनिया है। और मास्टर सितारा देवी भी जो दे रही है प्रेम प्रकाश, जो सत्य का प्रकाश है, ज्ञान का। ऊर्जाएं बहुत हैं दोस्तों। कि पूरे शरीर में ये नीली गुलाबी के रंग की रोशनी भर चुकी है, और आप पूरे प्रत्येक पल को, अपने जीवन को, आसपास सभी को प्यार की ऊर्जा दे रहे हो। समस्त नदियों, पहाड़ों को, स्कूल, कॉलेज, आसपास सभी संस्थाओं को ये प्यार की ऊर्जा देंगे। लोक कलाओं को प्यार की ऊर्जा देंगे दोस्तों। नृत्य कलाओं को, सभी को प्यार की ऊर्जा देते हैं, ताकि सभी में प्यार, पूरे विश्व में शांति हो, ध्यान हो। सामूहिक जगत हो, ध्यान जगत हो, मैत्री जगत हो। धन्यवाद करेंगे मास्टर सितारा देवी को, श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे, अष्ट सखियों को नमन करेंगे, समस्त गोपियों को कोटि कोटि नमन, निधि मन को नमन, धरती माँ को नमन, समस्त गुरु मंडलियों को नमन करेंगे, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं हम सभी का। उन समस्त दिव्य शक्तियों को नमन, उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को नमन, श्री राधा कृष्ण को नमन, महादेव पार्वती माँ को नमन, जो दे रहे हैं प्रकाश हम सभी को। हमारे हृदय में बसे हैं श्री राधा कृष्ण।
धन्यवाद करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। कोटि कोटि नमन करेंगे अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को, पिता परमेश्वर को नमन करेंगे, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे, प्रेम की शक्ति को, ज्ञान को, ध्यान को नमन करते हैं। आज के समय के लिए अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने घर को, अपने परिवार को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, समस्त विश्व शक्तियों का कोटि कोटि नमन। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हुए अपने हाथों को, पैरों को हिलाते हुए और अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लीजिए। सभी मास्टर सदगुरु को कोटि कोटि नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आज जो भी पानी पिए उसमें भी प्रेम की ऊर्जा देखते हुए, स्वीकार भाव से आभार व्यक्त करते हुए जल को ग्रहण करेंगे दोस्तों। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी लग रही थी मुझे एक्चुअली, बहुत ज्यादा। मास्टर्स, आप लोगों का कोई प्रश्न है या कोई अनुभव है तो आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आई थिंक मैम सभी लोग ध्यान में हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रन करते हैं।